गुड मॉर्निंग बच्चों। हम क्लास 6 सब्जेक्ट सोशल साइंस का चैप्टर हम अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे। तो आज हम क्वेश्चन थर्ड करेंगे। क्वेश्चन थर्ड क्या है? डू यू थिंक द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज एन अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब इंडिया? व्हाट डू यू थिंक? What do you think Nehru is trying to say about Indian unity in the sentence quoted above from his book The Discovery of India? क्या आप सोचते हैं कि जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी एक सही शब्द है भारत को, हमारे हिंदुस्तान को डिस्क्राइब करने के लिए? What do you think Nehru is trying to say about Indian unity in the sentence quoted above from his book The Discovery of India? आपको क्या लगता है कि जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनको वो भारत की एकता के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो उसकी बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के तहत वो क्या कहना चाहते हैं? आई थिंक द टर्म यूनिटी इज़ डाइवर्सिटी इज़ एन अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब इंडिया। मेरे हिसाब से जो शब्द यूनिटी इन डाइवर्सिटी है वो एक अप्रोप्रिएट टर्म है, अप्रोप्रिएट शब्द है हिंदुस्तान को डिस्क्राइब करने के लिए, एक ठीक शब्द है हिंदुस्तान को डिस्क्राइब करने के लिए। इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू सेज दैट, अपनी किताब जो जवाहरलाल नेहरू की किताब जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया थी उसमें उसमें उन्होंने कहा था कि इंडियन यूनिटी इज़ नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम द आउटसाइड। जो हिंदुस्तान की एकता है वो ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हम बाहर से ला सके, बट रादर इट वाज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड। लेकिन ये क्या है, हमारे दिलों में ही है। जो यूनिटी है, जो एकता है, वो हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में है, ये उन पे बाहर से नहीं ला सकते हैं। द वाइडेस्ट टॉलरेंस of belief and custom was practiced and every variety acknowledged and even encouraged। जो अलग अलग यहाँ के लोगों के अलग अलग रीति रिवाज है या उनके अलग अलग उनके भरोसा है, उनको हमने बड़ी अच्छी तरीके से उनको हमने टॉलरेंस किया, अपने अपने आप में उनको बड़ी अच्छी तरीके से समाया है, और अलग अलग मज़हबों और अलग अलग धर्मों को प्रैक्टिस किया है, और उनको हमने अपनाया भी है और उनकी इनक्रेज भी किया और उनको बढ़ावा भी दिया है। नेहरू meant to say that unity in India was not imposed by any outside force। नेहरू जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उनका मानना है कि जो हिंदुस्तान के लोगों के बीच एकता है वो किसी बाहरी ताकत से नहीं लाई जा सकती, वो हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में है। द इंडियन यूनिटी हैज़ वेरी डीप रूट। जो हिंदुस्तान की एकता है वो उसकी जड़ें बहुत ही मजबूत और बहुत ही गहरी है। इट डेवलप्ड बिकॉज ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस ऑफ टॉलरेंस ऑफ डिफरेंट बिलीफ्स एंड कस्टम्स। ये डेवलप हुई है, ये बनी है बहुत सारे लगभग 100 साल के प्रैक्टिस से, जो हम अलग अलग मज़हबों या अलग अलग धर्मों की प्रैक्टिस से, उससे हमारी जो हिंदुस्तान में एकता है बनी है। इंडिया हैड ऑलवेज वेलकम्ड एंड एसिमिलेटेड डाइवर्स कल्चर्स। इंडिया ने हमेशा अलग अलग मुख्तलिफ कल्चर्स को क्या किया है, वेलकम किया, उनका स्वागत किया है। वी हैव सोक्ड डिफरेंट सेट्स ऑफ बिलीफ सिंस एंशियंट टाइम। हमने अपने अंदर बहुत सारी अलग अलग किस्म की जो भरोसे हैं उनको जज्ब कर रखा है पुराने समय से। तो थैंक यू बच्चों, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आगे को क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।